आज किसान भाइयों एक गलती हम इस खेत में दिखाने जा रहे हैं, जो गलती बहुत से किसान भाई कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें गलती क्या की गई है ये बहुत जरूरी आपको समझने की। हालांकि हर किसान नहीं गलती करता, लेकिन कुछ किसान आज के समय में ऐसे हैं जो ऐसी गलती जाने अनजाने में कर देते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि लगभग 15 दिन धान के रोपाई हो चुके हैं। 15 दिन धान के रोपाई हो चुके हैं। कहीं पर आप देख रहे होगे थोड़ा अच्छे से फुटाव भी हुआ है, और कुछ जगह पे जो है फुटाव सही नहीं हुआ है, यानी सिंगल सिंगल अभी है और कुछ जगह पर फुटाव हुआ है। तो ऐसा दोस्तों क्यों हुआ है ये बहुत जरूरी है आपको समझना। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जब धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने पर अक्सर क्या करते हैं कि हल्की मतलब गीलापन होता है, यानी बहुत थोड़ा पानी होता है, ज्यादा पानी नहीं होता है, और उसके 4 से 5 दिन हो जाते हैं, तब तक जो है पानी सूख जाता है, केवल नमी नमी बचती है। उस नमी में क्या करते हैं किसान भाई, उर्वरक डाल देते हैं, जैसे डीएपी एनपीके सिंगल सुपर फास्फेट कुछ डालते हैं। केवल जब नमी बचती है तो उस नमी में डाल देते हैं। अब जब खेत में आप नर्सरी की रोपाई किया था तो जब पानी भरा था तो एक समान बिल्कुल समतल तो खेत नहीं होता है, क्योंकि जब आप पाटा वगैरह लगाते हो तो थोड़ा बहुत कहीं पर नीचा हो जाता, कहीं पर ऊंचा हो जाता, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता। उस अंतर के कारण जो है ऐसी समस्या इसमें हुई है कि उधर अभी फुटाव नहीं हुआ, लेकिन इधर फुटाव काफी बेहतर हो चुका है। लेकिन ये समस्या केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, ये समस्या है आपकी एक गलती के कारण। गलती क्या हुई है देखो, इसमें जो है जब धान की रोपाई की गई, धान की रोपाई करने के लगभग 7 दिन के बाद इसमें सिंगल सुपर फास्फेट डाली गई। आप देख सकते हो ये सिंगल सुपर फास्फेट पड़ी हुई है। जब सिंगल सुपर फास्फेट आप डालोगे तो सिंगल सुपर फास्फेट जो दानेदार होती है वो इतनी जल्दी गलती नहीं है, और अगर केवल नमी नमी बची है उस कंडीशन में डाल देते हो तो ये गलती है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ऊपर ऊपर बस एक लेयर इस तरीके से बना लेती है और ये ऊपर ही पड़ी रहती है। इसलिए जब भी आप सिंगल सुपर फास्फेट जैसी उर्वरक डालो या डीएपी एनपीके कोई भी उर्वरक धान में डालने जा रहे हो, तो आपको पहले 2 से 2.5 इंच तक पानी भर लेना है। या गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी में भी डाल सकते हो, लेकिन गीली मिट्टी में डालने के तुरंत बाद आपको 2 से 2.5 इंच तक पानी भर देना है। अगर आप 2 से 2.5 इंच तक पानी भर दोगे तो जो इस खेत में ये समस्या दिख रही है, यानी उर्वरक ऐसे अभी दाने दाने पड़े हुए हैं, ये समस्या नहीं रहेगी। यानी ये गल करके और नीचे चली जाएगी। जब नीचे चली जाएगी तो ऊपर नहीं बचेगी। अब इसमें यही चीज हुई है कि जहां पर थोड़ा पानी ज्यादा था वहां पर तो ये थोड़ा गल करके और नीचे मिट्टी में चली गई है। जड़ को जो है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास मिल गई है, जिससे पौधा यहाँ पर ग्रोथ विकास करना चालू कर दिया है और फुटाव होना चालू हो गया है। लेकिन जहाँ पर थोड़ी ऊंची मिट्टी थी वहां पर क्या हुआ है कि वहां पर उर्वरक बिल्कुल गली ही नहीं है। देख सकते हो कि दाना बिल्कुल वैसे ही पड़ा है, और इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर नमी इतनी नहीं बची थी कि ये उर्वरक गल सके, और केवल गली भी जहाँ पर है तो ऊपर ही पड़ी हुई है, और ऊपर मिट्टी में ये पड़ी हुई है, नीचे तक नहीं पहुंची, और मिट्टी भी टाइट हो चुकी है। तो जड़ का जो फुटाव हो रहा है, जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो पौधे तक मिल ही नहीं रहे हैं। तो इस कारण से एक छोटी सी गलती के कारण ऐसी समस्या एक ही खेत में अलग अलग देखने को मिल रही है। तो जब भी आप इन उर्वरकों को डालना चाह रहे हो तो जो तरीका मैंने बताया है इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर इसको नहीं फॉलो करते हो तो जो समस्या इस खेत में आपको देखने को मिल रही है कि कुछ खेत में कुछ हिस्से में आपको पौधे में फुटावपन, हरापन दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ पौधों में आपको पीलापन और फुटाव नहीं है, अभी सिंगल सिंगल ही पौधे हैं। अगर ये प्रोसेस ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, यानी अभी रोपाई के बाद इसमें एक भी सिंचाई नहीं की गई, तो अगर आप लंबे टाइम तक सिंचाई भी नहीं करते हो, जैसे इसमें देख सकते हो कि ऊपर से मिट्टी में नमी खत्म हो चुकी है, तो सिंचाई जब भी उर्वरक डालें सिंचाई जरूर करना है। मिट्टी में पानी भर के रखो चाहे ना रखो, लेकिन नमी जरूर बना कर रखो। अगर नमी बना कर रखोगे तभी उसका फायदा मिल पाएगा। जैसे आप देख सकते हो इधर नमी है, तो नमी के कारण जो है उर्वरक पौधे को आसानी से मिल रही है, जबकि इधर नमी खत्म हो चुकी है तो उर्वरक जो मिट्टी में गई भी होगी वो पौधे को आसानी से नहीं मिल रही है, और मिट्टी टाइट हो गई, जिससे जड़ों का फुटाव रुक गया। अब जड़ जब फुटाव नहीं हो पाएगा, नई जड़ बन नहीं पाएगी, जितना स्लो प्रोसेस से जड़ बनेगी उतना ही स्लो प्रोसेस से पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे, और उतना ही स्लो प्रोसेस से पौधा ग्रोथ और विकास और कल्लों का फुटाव करेगा। तो
हालांकि ये किसान भाई बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई सही तरीके से इतना तो कर लेते हैं, उर्वरकों को डालते हैं, लेकिन जो 1-2% ऐसी गलती करते हैं, शायद उसमें से आप भी हो सकते हो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप किस तरीके से अपने खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को डालते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे दूसरे किसान भाई भी कमेंट देख सकते हैं और आपके सभी कमेंटों का हम रिप्लाई करेंगे। एक चीज़ और है, अगर आप एक ऐसी जेन्युइन कमेंट करते हो जिस पे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देना ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसी कमेंट का भी आपका स्वागत है, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा। और आपके मन में अगर कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो वीडियो में नहीं बताई गई, आपको लगता है कि ये पार्ट छूट गया है या इस पार्ट को शामिल करना चाहिए, तो वो भी ज़रूर बता दिया करो, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब आए तो वो भी आपको जानकारी हम दे सकें। बस दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी, इसलिए लंबा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद।